मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 2 में लेक्चर 3 है आज, जिसमें हम पढ़ेंगे यूटेराइन ट्यूब्स को। यूटेराइन ट्यूब्स क्या होती है, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है, इसको हम यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं। इसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसकी जो शेप होती है वो ट्रम्पेट शेप की होती है। ये यहाँ से एक तरह से कोनिकल शेप बनाती है और फिर ये जो ब्रॉड लिगामेंट है इसके पीछे वाले वॉल को पेनिट्रेट करके इसमें अटैच हो जाती है और ये ओवरीज के लगभग पास होती है, ठीक है। इसके लास्ट में, इसके एंड में प्रोजेक्शंस होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये होती है। इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया, क्योंकि ये एक से ज़्यादा होती है। अगर एक होगी तो क्या होगी, एक होगी तो इसको हम फिम्ब्रिया बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है इसलिए इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। इसमें जो सबसे लंबी वाली प्रोजेक्शन है जो ओवरीज के काफ़ी पास है, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रिया। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में मेनली 3 टाइप की लेयर होती है, ठीक है। जो सबसे बाहर लेयर है, यानी कि जो येलो लेयर है, ये इधर येलो लेयर है, उसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम ब्रॉड लिगामेंट भी होती है और ऊपर से जो लेयर होती है इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। इस साइड से भी होती है, लेकिन इस साइड से मैंने नहीं बनाया है समझने के लिए। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, और इसके बीच वाली यानी कि इससे जो अंदर वाली लेयर होगी वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो सीरिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। यूटेराइन ट्यूब के फंक्शन क्या है, मींस फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है। फैलोपियन ट्यूब प्रोपेल करती है ओवम को यूट्रस में। प्रोपेल का मतलब होता है कि वो उसको पुश करती है। अगर यहाँ से ओवम निकलता है तो ओवम को ये पुश करती है, और यूटेराइन ट्यूब में ही ओवम क्या होती है, फर्टिलाइज हो जाती है, और ये इसको पुश करते करते ला करके लास्टली एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब तक ये पुश करती है, ठीक है। जब ये पुश करती है तो उस टाइप मूवमेंट होती है, जब ये धीरे धीरे इसको पुश करती है तो उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस या फिर सिलिएटेड मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्सिस का क्या मतलब है कि धीरे धीरे आगे जो इसकी सिलियरी मसल है सबसे अंदर वाली, वो ओवम को धीरे धीरे आगे पुश करती है जब तक यहाँ पे ये यूट्रस में एंडोमेट्रियम में जब तक यहाँ पे इसका इम्प्लांटेशन ना हो जाए, ठीक है। इसके जो सिक्रीशंस होते हैं, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में सिक्रीशंस होती है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ओवम को और स्पर्मेटोजोआ को। स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म को, दोनों को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और फर्टिलाइजेशन यहीं पे हो जाती है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेराइन ट्यूब जो कि दोनों साइड से होती है उसका क्या फंक्शन है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ओवरीज के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।